एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। और जो इमोर्टल वेपन था ना, स्वॉर्ड, वो दे देता है लिंग बाओ को। लिंग बाओ के हाथ में जैसे आता है एकदम चौंक जाती है कि मम्मी रे कितना कमाल का स्वॉर्ड है। और ये स्वॉर्ड भी उनको अच्छा नहीं लगा, यानी सोचो उनका पावर ना कितना ज्यादा हाई होगा। और ये स्वॉर्ड उन्होंने मुझे दे दिया। कहती है यार मास्टर आपको शुक्रिया, आप तो बहुत ही अच्छे हैं। इतने कमाल का मास्टर का भाई क्या बोलते हैं, आशीर्वाद मेरे हाथ में है, आई मीन मेरे सर पर है, तो मुझे किस बात का टेंशन रहेगा। सामने से वो कहता है तुमको ज्यादा खुश होने की अभी जरूरत नहीं है, और तुमको खुश करता हूँ, ये देखो आसपास जो घर यहाँ पे था ना, सब साफ सफाई कर देता। सब कुछ जो भी टूटा फूटा यहाँ पे था ना, सब रिपेयर हो जाता है। हमें मालूम है जैसे इसका सिस्टम अपडेट हुआ है, दो एबिलिटी मिली थी, जिसमें से एक एबिलिटी आती है कि अपने फील्ड के अंदर जो कुछ है ना, सारी चीजों को ये कंट्रोल कर सकता है, अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है। उसी की एबिलिटी की मदद से इसने ठीक किया। वो और हिल जाते करे, बाप रे छोटा सा छोटा जो भी नुकसान था ना, सब यहाँ पे ठीक हो गया। ये कदम बस ऐसे देख के चौकती मत रहो, चलो अंदर चल के आराम करते हैं। और ध्यान जाते कि वो जो यहाँ पे थी ना भाई ग्रास, जिसको इसने जिंदगी दी थी, वो सो गई है। ऑफकोर्स भाई अभी अभी इंसान के फॉर्म में आई है, थकी हुई रहेगी। लेकिन तब ये आसमान फाड़ कर एक बंदा सामने आता है, जिसका नाम यहाँ पे ली टियान यहाँ पे था। और जो बंदा था ना ली शायो, ये उसका सेठ का लीडर बेसिकली था। आधे देखता लिंग भाव तो सामने से जिंदा है। और यही बात पहली शायो वो कहाँ गया, तो सामने से लिंग भाव भी डर जाती है, कहती मास्टर भाई वो शिड जिस आदमी को आपने जान से मारा था ना, ये उसी का सेठ का लीडर, ये बदला लेने के लिए आ गया, हम क्या करें। तो जो ली टियान यहाँ पे था, उसका ध्यान जाता है कि भाई ये लड़की लिंग भाव, इसके हाथों में वो इमोर्टल वेपन है, उसके हाथ में लग गया, प्लस हमारे सेट का लीश है वो भी मिसिंग है। उतने में पीछे से आवाज आती है, वही कुछ बंदों का ये कहते हुए केवल ये जगह जो स्पिरिचुअल हो रहा है ना, बड़ा कमाल का। तभी तो वो जो आर्टिफिक है उसने यहाँ पे लैंड होने का डिसाइड किया। घोस्ट बोन नाम का एक और इविल सेट था, उस सेट का लीडर, उसके जो मेंबर्स थे ना, वो लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो जैसे ये लिटियन देखता ना, सोचता क्या रही यार, पहले तो लड़की यहाँ पे थी, उसका ज्यादा टेंशन नहीं था, लेकिन ये हरामजादा ये भी अपनी पूरी टीम लेकर आ गया, उसका ज्यादा टेंशन यहाँ पर है। उतने में जो घोस्ट बोन सेट का लीडर का ध्यान जाता है वो ग्रास के ऊपर जिसमें जान आ चुकी थी, तो ये भी खुश, ओ माय गॉड स्पीड ग्रास जिसमें जान यहाँ पर है, यानी भाई आज तो आर्टिफैक्ट भी लेके जाऊंगा, ऊपर से ग्रास भी लेके जाऊंगा, ये ऊपर वाले तूने मुझे सही जगह पे यहाँ पे लाया है। तो लीडियन कहता भाई ऐसा कैसे सही जगह पर आया है, वो स्वॉर्ड भी मेरा है और साथ ही में स्पीड ग्रास भी मेरी है, तुझे अगर वो चाहिए तो मेरे साथ यहाँ पे फाइट कर। वो भी कहता हाँ, तो भाई मैंने क्या चूड़िया पहनी है, तो आजा फाइट कर। और दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है। तो सामने से अपना मैं कहता है उसको भी गुस्सा आ जाता है चेन को। वो कहता है एक तो भाई तुम इस एरिया में आ गए हो, इस एरिया का मालिक यानी मैं, मुझसे परमिशन ही नहीं मांगे लड़ाई चालू कर दिया, मेरे पूरे एरिया को यहाँ पे तोड़े फोड़े जा रहे हो। तो लीटियन के भी ध्यान जाते हैं, अच्छा भाई तू है सारी इस एरिया का मालिक, भाई ये ले और तोड़ूंगा और फोड़ूंगा भाई, तो ये जो यहाँ पे उखाड़ा ना उखाड़ ले, अब से इस पूरे एरिया का मालिक मैं हूँ। तो घोस्ट बॉन्स सेट करके कहता भाई तू कैसे हो गया भाई इस एरिया का मालिक, अब उन यहाँ पे नया बनेगा। और फिर से उनकी लड़ाई चालू थी। अब सामने से हमारा चेहरा वो समझ जाता केवल ये तो सुनने वाले बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, यानी लोग मेरे हाथों से मर कर मुझे फील्ड पॉइंट देने के लिए आए हैं। लेकिन क्या करो भाई, ये लोग मेरे फील्ड के अंदर नहीं ना है भाई, उसके अंदर यहाँ पे होते तब जाके मैं कुछ यहाँ पे कर पाता। लगता है इनको फील्ड के अंदर लाना पड़ेगा। जो लिंग भाई ना वो भी जोश ला दिया सामने से, कभी क्या मतलब भाई मेरे मास्टर के एरिया में आके नौटंकी करो, मेरे मास्टर बड़े स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने भाई तुम्हारे बंदे को ली शायो के यहाँ पे मारा था। सामने से ये भी कहता है ये मैंने तेरे बंदे ली शायो के मारा था। अरे नल्ला था भाई 2 सेकंड मर गया, कुछ खिलाता पिलाता नहीं था क्या उसे। जो घोस्ट सेट का लीडर यहाँ पे था ना, घोस्ट बॉन्स सेट का लीडर, वो सामने से हम इतने साल तक कल्टीवेशन कर करके गोल्डन को लेवल पर आए हैं। ये लौंडा जो कि मॉर्टल है, कोई कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं है, ये क्या इसने ली शायो के यहाँ पे मार डाला। तो जो लिटियन था ना वो कहता अच्छा बच्चे तेरे ये कहना कि भाई तूने सच्ची में मारा, मुझे तेरे बातों का विश्वास नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, तूने इतना भी बोल के मुझे गुस्सा दिला दिया। मैं बस एक कमाल घटना में जहाँ पे मैंने जितने भी लोगों को मारा ना, हजारों से ज्यादा लोगों को मार चुका हूँ, उनकी आत्मा को इसमें कैद किया। अगला तेरा आत्मा यहाँ पे होने वाला है, तो भाई मैं तुझे छोड़ भी सकता हूँ, तेरे हाथ में जो भी ट्रेजर आइटम जो कुछ ना निकाल के दे दे। घोस्ट बोन सेट का भी कहता है ये निकाल के दे दे, वरना तेरे अंजाम बुरा होगा। सामने से ये निकाल के दे दो, बिल्कुल भी ना मनी मन खुश है अभी पास आ रहे हैं भाई, और पास यहाँ पे आओ। बीच में लिंग बाव आती है, जोर से चिल्लाते हुए कहते हुए तुम सबकी इतनी हिम्मत, तुम मेरे मास्टर के बारे में ऐसा वैसा बोलोगे, नहीं छोड़ूंगी, सबकी गाड़ी यहाँ पे बजा दूंगी। पीछे से ना सामने से वो लिटियन यहाँ पे कहता कि ये लड़की भाई तुझे क्या लगा, तू नए सोर्स सेट के लीडर की बेटी है, तुझे जान से नहीं मारूंगा, अपन तुझे भी जान से मार सकता हूँ। सामने से ये कहती है कि भाई तुझे जो करना कर दो। पीछे से इसका मास्टर भी कहते कह शांत हो जाओ। वो कहती है ऐसे कैसे शांत हो जाऊंगी, मैंने आपको बोला ना कि मैं अपने सेठ के कोई डिसाइपल के साथ यहाँ पे बाहर निकली थी, लेकिन उस समय ली शायो आया, उसने सारे डिसाइपल को मार डाला। मालूम है भाई ली शायो को परमिशन किसने दी थी, इस ली टियन ने दी थी, यानी मैंने गलती से ली टियन की है। अगर मैं गोल्डन को लेवल पे होती ना तो कब की इसको मार डालती और अपना बदला ले लेती, लेकिन मैं चाह के भी कुछ कर नहीं सकती। ली टियन भी कहता साली कमीनी तूने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है, इसलिए ले मारने में कहता सामने आता है, उसका जो आर्टिफिक है ना फील्ड में आ चुका था, तो उसके आर्टिफिक को आराम से यो यहाँ पे बलाशे के खत्म कर देता है। जो देखते ली टियन एकदम चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। चेन मनी मन सोचते कि फील्ड के अंदर ये भी आ चुका है, उसका आर्टिफिक भी आ
चुका था, आर्टिफैक्ट को मैंने बर्बाद कर दिया। अब फील्ड के अंदर मैं सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग बंदों का कल्टीवेशन, यानी ये जो लीटियन है ना, उससे कल्टीवेशन को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अपना पावर लगाता है, उसका कल्टीवेशन कम कर देता है। और गोल्डन कोर लेवल था, गोल्डन कोर से ना क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज पे कर देता है। लेवल के बारे में आपको अच्छे से समझा दूं, सबसे पहले आता है क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज, उसके बाद फाउंडेशन बिल्डिंग, उसके बाद गोल्डन कोर, और उसके बाद यहाँ पे आता है नॉनसेंस सोल। और अभी के लिए जो लिंक बहुत थी ना, वो यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग पे थी, और वो बंदा लिटियन गोल्डन कोर पे था, लेकिन गोल्डन कोर से क्यूआर रिफाइनिंग पे लेकर आ गया था। वो भी हिल जाए तो कहता भाई क्यूआर रिफाइनिंग पे ऐसे कैसे मैं यहाँ पर आ जाऊंगा यार। सामने से जो अपना मेकट है ना, वो कहता है किंग भाई से कि सुनो यार, तुम बदला लेना चाहती थी ना, लेकिन तुम बदला ले नहीं पा रही थी, क्योंकि भाई तुम मतलब नहीं थी इतनी स्ट्रॉन्ग, गोल्डन कोर वाले को हरा नहीं पा रही थी। लेकिन उसका पावर यहाँ पे कम हो चुका है, वो अभी के लिए क्यूआर फनी स्टेज पे जा चुका है, मार के बदला ले सकती हो। घोष बस सेट कर हिल जाते कह रही है, उस बंदे का पावर कंट्रोल करके एकदम क्यूआर रिफाइनिंग पे पहुंचा दिया। यानी ये जो आदमी है, ये कम से कम मुझे नानसेंस 100 लेवल पे लग रहा है। सामने सोलिटियन कहते कह रही है तेरा पावर यहाँ पे नानसेंस 100 लेवल पे था, लेकिन तूने नौटंकी करने की यहाँ पे कोशिश की, मुझे पागल बनाया। जो सुंदर कहते ले साले, तुझे जो बोलना बोल ले, जाओ लिंग बाओ मारो और अपना बदला यहाँ पे ले लो। सामने से वो भी कहती या मास्टर जाऊंगी, इसके टुकड़े टुकड़े करूंगी और अपना बदला यहाँ पे ले लूंगी। तो सामने से वो भी लिटियन चिल्लाता साली भाई तुझे मालूम भी है अपन अपने सेट के लीडर है, क्या हुआ अपना भगा के क्यूआर फनी स्टेज पे चला गया। तो भी अपन काफी हमको कहती चल भाई तू मेरे सामने काफी नहीं है, क्योंकि भाई मैं फाउंडेशन बिल्डिंग बनूं, ये ले। और सामने से अपना गोल्डन कोर लेवल का एक आर्टिफैक्ट निकाल लेता है, लेकिन उसके आर्टिफैक्ट भी प्रोटेक्शन उसके का नहीं पता, और उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि जिस शॉट से भाई अपनी लिंक बॉन्ड नहीं मारा था, वही मोटा शॉट यहाँ पे था। वो भी हिल जाती है कि मम्मी रे बाप रे, ये शॉट तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार। सामने से वो जो क्या बोलते हैं घोस्ट बॉन्ड सेट कर रहा था ना, वो भी हिल जाती कह रही है इस लड़की के पास, हाँ वो जो आर्टिफैक्ट है ना, वही यहाँ पे इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है जो हम यहाँ पे लेने के लिए आए थे। तो क्या करे भाई, मैंने वो चाहिए था, वो लड़की ने अटैक कर दिया, बक्का यहाँ पे थक चुकी रहेगी, सुमड़ी से आएंगे हमला करेंगे, लड़की को मार के छीन के निकल जाएंगे। हे हमला करने को दिया था, लेकिन कुछ भनक लगता है कि फट के चार हो जाती है, उसका ध्यान जाता है चेन के ऊपर, वो हिल जाती है कि भाई ये आदमी, इसके बारे में तो भूल गए, ये तो उस लड़की से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अभी के लिए शायद उसको हरा नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, अपने सेक्टर से मिलते हैं, उनसे कुछ यहाँ पे पूछ लेते हैं और बाद में फैसला लेंगे। इसलिए वहां से जाने वाले थे, लेकिन लिंग बाव कहती हाँ तुम लोग भाई बड़ी बदतमीजी कर देना भाई, तुम में से भी कोई नहीं बचेगा, सबको काट दूंगी, सबको मार डालूंगी। तो लोग कहते नहीं रे मम्मी ले भागो, वो लोग भागने लग जाता है। ये कहती भाई ऐसा कैसे भागोगे, ये लो ये लो ये लो, ऐसा करते करते टोटल 3 बंदों को मार देती है। तो इसके सिस्टम में लिखा था वेल कांग्रेचुलेशन, आपके डिसाइपल ने टोटल 3 यहाँ पे घोष बोन वाले बंदे को मारा है, जिनका पावर गोल्डन कोर पे था। इसके लिए आपको टोटल 1500 पॉइंट मिलता है। ये भी खुश हुआ, अगर लिंग वन वहाँ पे किल किया तो उसका पॉइंट मुझे भी यहाँ पे मिलेगा। बढ़िया, जल्दी से पॉइंट यहाँ पे यूज करो और भाई फील्ड को बढ़ा दो। तो सिस्टम बढ़ा देता हूँ, कहते वेल अभी के लिए आपको जो फील्ड है ना 22 मीटर दूर तक यहाँ पर है, तो वेल ऐसी मेहनत करते रहो। ये लिंग बाबा दिए प्यार से पुसी मास्टर, ये जो घोष बॉस सेट है उनका क्या करें, मार डाले क्या कि भाई ये लोग इविल सेट यहाँ पर है, ये लोग ना हम जैसे मासूम लोग को मारते हैं, हमारा ब्लड हमारा बॉडी यूज करते हैं अपना कल्टीवेशन इंप्रूव करने के लिए। मैं इनको भी काट दूंगी ऐसे 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 और ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। हम सामने से ये भी सोचते यार कितना मारेगी यार। सामने से जो लीडर है यहाँ पे था घोषबोन का, वो कहता नहीं नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने क्या बोला कि हम लोग इविल सेट है, नहीं हम लोग बड़ी प्यारी सी मासूम सी राइटिया सेट है, हम कोई इविल सेट के अंडर में यहाँ पे नहीं आते, कोई पक्का यहाँ पे गलत फैमिली हो चुकी रहेगी, तो प्लीज हमको माफ कर दो, हमको जाने दो। अरे मेरे गद्दे बच्चों लोग भाई जल्दी से सामने यहाँ पर आओ और इनसे माफी मांगो। सब लोग उठने पे आओ, सब लोग उठने पे आते कहते प्लीज हमको माफ कर दो, अपना माथा जमीन पे बार बार पड़ के जा रहे। ये भी सोचते कि भाई जिंदा रहने के लिए भाई कितने लोग गिड़गिड़ाए जा रहे हैं। ऑफिस से रिक्वेस्ट करते भाई प्लीज माफ कर दो भाई, यार हमसे गलती हो गई थी भाई, ये गलती वापस यहाँ पे बिल्कुल भी होगी नहीं, हम लोग मासूम है, प्लीज हमको छोड़ दो। जो सुनते ही सामने से चेन कहते हुए तुम लोग मासूम यहाँ पर हो, मैंने देखा भी कैसे तुमने बातें की हो, कैसे कैसे काम करने के बारे में तुम सोच रहे थे, मासूम तुम लोग तो भाई मुझे कहीं से भी लगते नहीं हो। तो सामने से सच्ची है मासूम नहीं था लीडर, अपने सारे बंदों को ऑर्डर यहाँ पे देते कि जाओ भाई मरवा डालो इसको। तो भी अपना टैग लेता है एक ही करके भाई, ये भी बंदों को मारना यहाँ पे चालू करता है। तो बदले में 450 पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि जो बंदे यहाँ पे थे नल्ले थे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं थे, उसी का फायदा उठाकर जो लीडर यहाँ पे था वो लीडर यहाँ से भाग जाता है। तो लिंक बॉस सामने से कहती मास्टर ओ देखो डर के हमारे यहाँ से भाग रहा है, हमको उसको रोकना चाहिए, नहीं तो वो जाके ना आर्टिफैक्ट के बारे में सबको बता देगा, तो सारे के सारे बंदे ना हमारे पीछे यहाँ पे पड़ जाएंगे। जो सुंदर चेन भी नाटक करता वो शिट वो तो भाग गया, वो हम क्या ही कर सकते हो। तो खुश है कि यहाँ पे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बंदा यहाँ पर होता कि तुम सबको मारो और उतना ही ज्यादा अपन यहाँ पे पॉइंट कमाऊं। उसके बाद सीन होता है उसी लीडर पे जो कि अपने सेड में पहुंच जाता है। सेड में पहुंचने में सोचता भाई मुझसे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा ना है वो है यहाँ का सुप्रीम एल्डर। हाँ मुझे अपने सुप्रीम एल्डर के पास यहाँ पे जाना, उसको जाके बताना है, तभी खुद उस बच्चे को जान से मार के वाटिफिक यहाँ पे ले ले। उतने में पीछे से चिल्लाते चिल्लाते एक बंदा आता है, वो कहते लीडर 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 कहता बोलो क्या हुआ। वो कहता है हमारे यहाँ सेक्टर जो कि 5 साल पहले इमॉर्टल बन के इमॉर्टल दुनिया में जा चुके थे वो वापस आ चुके हैं, और सुप्रीम एल्डर से बेसिकली अभी जाके
मिल रहे हैं, हम सब वहीं पे मिलने गए हैं, तो आप भी एक बच्ची को आके मिल जाओ। ये खुश रहा था, वाह यार मैं तो बस यहाँ पे सुप्रीम लीडर को खोज रहा था। एनसेटा खुद सामने से यहाँ पे मिल गए, तो एनसेटा के पास यहाँ पे जाता है, घुटने पे आता है और कहता है नमस्कार एल्डर भाई, मतलब नमस्कार एनसेटा, सॉरी आने में यहाँ पे टाइम लगा। नोटिस करता भाई क्या पावर यहाँ पर, कितना टेरिफाइंग पावर है। एनसेटा सामने से कहता, सुनो भाई एक छोटा सा गांव इस छोटी सी दुनिया में, इसलिए अपन यहाँ पर आया, हमारे लॉर्ड ने जो ऑर्डर यहाँ पे दिया था। तो जैसे लीडर सुनते कि अभी लॉर्ड ने ऑर्डर दिया, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यानी कुछ दिनों के लिए रुकेंगे। यानी हमारा सेठ जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा ये सेट है यहाँ पे थे, लेकिन इनके जाने के बाद है ना हमारे सेठ वीक पड़ गया था, लेकिन ये वापस आ चुके इमोर्टल बन के, यानी अब हमारे सेठ को नंबर वन बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो जो सेट है यहाँ पे था ना अपना ऑरा रिलीज का तो सारे बंदों को तकलीफ देता है, तो सभी कहते हैं सेट है ये क्या करो भाई प्लीज, तो यहाँ पे रुको जाओ। सामने से सेट है कहता है नो भाई, तुम सबके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है कि भाई मेरा यूज करोगे और खुद को यहाँ पे नंबर वन बनाओगे, नहीं मेरे को जो काम यहाँ पे ना अपनों काम करने आया, और काम ये कि हमारी लॉर्ड का जो स्वॉर्ड यहाँ पे था, जिसको होली स्वॉर्ड यहाँ पे कहते हैं तुम्हारी भाषा में इमॉर्टल आर्टिफैक्ट, वो बेसिकली यहाँ पर आया, तो उसके बारे में पता करके मुझे बताओ। जो सुंदर लीडर कहता है यार मुझे मालूम है कि स्वॉर्ड का सेट कहता है तुझे मालूम है, सच्ची में बता भाई कहाँ है। ये कहता है एक टेम्पल यहाँ पर है जिसका नाम है होली टेम्पल, यानी जहाँ पे हमारा मेंकटा रहता। हाँ तो वहीं पे शिवधन जहाँ पे खाना खा रहा था जो कि लिंग बाव ने बनाया था, पूछती है भाई ठीक है ना, ये कहता है ठीक है अच्छा है, अगली बार थोड़ा सा नमक यहाँ पे ज्यादा डालना, मतलब नमक ज्यादा डालना। मनी मन सोचते कि भैया देखो 22 मिनट के यहाँ पे फील्ड बन चुका है, फील्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट से कोई हरा नहीं सकता, लेकिन खाना तो अपने आप तैयार नहीं ना होता यार, तो खाने के लिए मैंने लिंग बाव को बाहर भेजा था, वो सब्जी वब्जी लेकर आई थी, उसी से उसने सूप बनाया है, ये अभी के लिए यही खाना पड़ेगा। और अब तो भाई एक नई एबिलिटी आ चुकी है कि भाई मैं लिटरली फील्ड के अंदर जो भी चीजें ना कंट्रोल कर सकता हूँ, फील्ड में स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, लेकिन भाई फील्ड के अंदर है, बाहर तो नहीं ना। लेकिन देखा जाए तो भाई अंदर भी है वो भी ठीक है, लेकिन भाई लिंग बाव का क्या, भाई लिंग बाव मेरी डिसाइबल बन चुकी है, वो तो नई फील्ड के अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नई फील्ड के ज्यादा यहाँ पे बाहर स्ट्रॉन्ग है, तो मैं ऐसा क्या सामने से करूँ जिससे भाई उसकी पावर यहाँ पे बढ़े। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, लिटरली भाई मेरे पास सब सारी चीजें मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ फील्ड के अंदर, तो मैं सबका पावर यहाँ पे कम भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने लीड टीएन कर दिया, तो हो सकता है मैं किसी का पावर यहाँ पे बढ़ा भी सकता हूँ। तो मैं ट्राई मार के देखता हूँ भाई लिंग बाव के ऊपर शायद उसका पावर यहाँ पे बढ़ जाए, इसलिए उसका हाथ यहाँ पे पकड़ता है, कहता है लिंग बाव चलो 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 मेरे साथ, मेरे दिमाग में बड़ा कमाल का आइडिया है, एक तरीका मुझे मालूम चला जिससे मैं तुम्हारी पावर यहाँ पे बढ़ाऊंगा। हालांकि थोड़ा सा दर्दनाक होगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पे सह लो कि ना तुम्हारे को बहुत ज्यादा फायदा होगा, तुम्हारी मॉडल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। और सोचती है एक भाई ऐसा तरीका जिससे मेरी पावर यहाँ पे बढ़ा दोगे, और हल्का सा दर्दनाक भी होगा। उसके मन में आता डुओ कल्टीवेशन, ये शर्मा जाती है और कहती है मास्टर भाई इसके लिए कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया, आई मीन मेरा पहली बार है, तकलीफ होगा, हमको ऐसा करना नहीं चाहिए। या ऊपर से पहली बार में तो सोच जब पहली बार यहाँ पे होगा ना, नहीं यार मुझे बताने में भी शर्म आ रही है, मैं बता नहीं सकती। सामने से मैं कहता है रिलैक्स हो जाओ, देखो हर चीज की ना पहली शुरुआत होती है, और ये पहली बार होगा ना तभी जाके ज्यादा यहाँ पे मजा आएगा, ज्यादा फायदा होगा। जो सुंदर सामने से वो भी कहती है ओके, तो आई एम रेडी, आई एम रेडी, आपको जो करना है यहाँ पे करना चालू कीजिए। वो भी कहता ओके ठीक है, तो अपनी माइंड को एकदम रिलैक्स यहाँ पे कर दो। वो भी कहती है मैंने रिलैक्स कर दिया, लेकिन खड़े खड़े यार मैं खासी ये काम यहाँ पे लेट के होता है ना, उसका सर यहाँ पे पकड़ लेता है और ये अपना वही कंट्रोल करके उसकी पावर इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा था, और पूछता भाई कैसा कैसा लग रहा है। वो कहती है काफी अजीब लग रहा है, और ऐसा लगता है भाई धीरे धीरे मैं इंप्रूव हो रही हूँ। एक सेकंड, आप ऐसा करके मेरी पावर इंप्रूव करने के बारे में सोच रहे थे क्या? जो सुंदर चैन का था, हाँ तो भाई इसके बारे में सोचा था, तुझे क्या लगा? वो कहते नहीं 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 नहीं, मुझे भी कुछ और गंदा बिल्कुल भी लगा नहीं। सामने से चैन का था, वो सारी बातें छोड़ो भाई, कॉन्संट्रेट यहाँ पे करो, और एनर्जी यहाँ पे आने वाली है, तो और एनर्जी जाती है और कहती है अरे 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 आपकी एनर्जी ओ शिट भाई बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है, लेकिन उसका डेवलपमेंट नहीं होता, वो अभी भी है ना यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग के छठे स्टेज पे थी। ये भी एकदम ऐसे कैसे डेवलपमेंट हुआ लगता है, और यहाँ पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे करता है इसको कुछ ज्यादा करता है, इतना ज्यादा करता है कि बेचारी को तकलीफ होना चालू होता है, दर्द होता है पहले हल्का, फिर धीरे 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 दर्द यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और सामने से मास्टर भाई बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इतना दर्द इतना दर्द इतना दर्द ना मैं अब सह भी नहीं पाती। सामने से ये नोटिस करते शुड भाई इसकी बॉडी में इतना मतलब एनर्जी हो चुका है कि हो सकता है कि एनर्जी यहाँ पे बस्ट भी हो जाए, लेकिन मैं होने से रोकूंगा। सामने से कहता भी कंट्रोल भाई मेरे बच्चे कंट्रोल यहाँ पे कर लो, क्योंकि पीछे नहीं हट सकते, अब तो करो या तो मरो यहाँ पर। और सामने से सोचती भाई क्या करो या मरो, क्या मैं मर जाऊंगी? नहीं यार मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं माना, मुझे याद है मेरे अब्बा जान ने मुझसे वादा किया था कि भाई ट्रेनिंग करती रहो मेरी बच्ची आगे चल के तो हमारी स्टेट लीडर बनेगी, ना ही अभी मैं स्ट्रॉन्ग बनी हूँ ना ही अभी तक मैं लीडर बनी हूँ, मैं अपना मास्टर के साथ ना जिंदगी भर यहाँ पे ट्रेनिंग करूँ, तो ऐसे कैसे मर जाऊंगी? मुझे नहीं मरना, ऐसा जोर से चिल्लाती है। और फाइनली भाई जो भी कांड यहाँ पे था पूरा यहाँ पे होता, बिजली बिजली गिरती है, सब कुछ शांत होता है। और सामने से मेन गेटर पूछता है आर यू ओके, ठीक हो ना? कहती है मास्टर मैं ठीक हूँ, बच गई। मेन गेटर मनी मन सोचता है बंदों को जो क्वालिफिकेशन है ना यहाँ पे 9 ग्रेड में यहाँ पे डिवाइड है, तुम्हारा अगर लो ग्रेड में तुम्हारा कल्टीवेशन ज्यादा कुछ खास नहीं होगा, अगर हाई ग्रेड यहाँ पर है अच्छे से यहाँ पे होगा, ऐसा करते टोटल ऐसे 9 ग्रेड यहाँ
पर है, और ऐसा कहा जाता है भाई 10वां ग्रेड भी यहाँ पे होता है, जो कि बहुत ही रेयरली होता है। तो मैंने वही बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश की। आई डोंट नो बेसिकली यहाँ पे कितना बड़ा होगा। उसके बाद एक बिजली आती है जो कि हमारे चेन ने गिरवाया था स्पेशली बाव के लिए। तो जो जंगल में आसपास जो सारे बेस्ट यहाँ पे थे डर के मारे भागते हैं। एक डेमोन किंग वहाँ पे थी, फॉक्स डेमोन किंग। वो देखते हो माय गॉड भाई इतना जोरदार बिजली। ऊपर से पहले डेमोन किंग था, वो कहता हाँ बिजली इतना जोरदार है ना कि भाई तेरे ऊपर मेरे ऊपर, जो कि हम दोनों नॉनसेंस 100 लेवल के बंदे, हमारे ऊपर गिरे ना हम भी टिक नहीं पाएंगे। स्नेक किंग सामने से कहता हाँ तो चलो आगे जाते हैं और पता करने की इसके बारे में कोशिश करते। तो बिजली गिरी थी, वो सह जा रही थी। मैं कहता कहता आराम से सहो, इसको अच्छे से हमने कंस्ट्रक्टेड कर दिया, तुमको ज्यादा तकलीफ नहीं देगा बल्कि तुमको इंप्रूव यहाँ पे करेगा। तो ये लोग भी दूर से देखते कह रहे बाप रे भाई क्या बिजली